ये मैं एक चीज़ देख रहा था कि ऑप्शन आईबी का एटीएम स्टार्टल का और इंडिया बिक्स में, और मुझे लगता है कि जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं, एक हिस्टोरिकल चार्ट्स यूनियन के, और दूसरा कि जो आईबी का डेटा होता है, ये दोनों ही डेटा नहीं दिए जाते हैं, और इन दोनों डेटा की कॉस्ट भी, और यही 2 डेटा सच में काम के होते हैं। क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ के लिए पे करना पड़े, उसी इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है, बाकी तो सब फ्री में बाँटा जाता है, और वो नॉइज़ होती है। तो मैं चीज़ देख रहा था कि जैसे इसमें 1 मिनट का चार्ट लगाया और मैं चलता हूँ 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो हम इसको इंटरप्रेट कैसे करें डेटा को? तो कहीं न कहीं इसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से चलता है कि ये अच्छा खासा ऐसे चल रहा है। इसको ज़ूम करके भी मैंने देखा था, ये ऐसे चल रहा है। अगर ये धप मार के गिरेगा, धप मार के गिरेगा मतलब बिग क्रैश हुआ, और वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी क्रैश हुई। ये बिग क्रैश हुआ, तो फिर कहानी वहाँ पे खत्म हुई, और फिर अब यहाँ से जो अब मूवमेंट आना स्टार्ट करेगा। ये विक्स क्रैश हुआ, और अब यहाँ से वोलेटिलिटी आना शुरू होगी। यहाँ पे ये वापस से क्रैश हुआ और यहाँ से वोलेटिलिटी आना शुरू हो गई। ये काम कहाँ पे हुआ? उसे विक्स क्रैश हुआ, 2 बार बेस लिया इसने कि नीचे नहीं जा रहा। अब यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, उन्हें चाहिए होता है शांत मार्केट, और ऑप्शन बायर को चाहिए होता है वोलेटाइल मार्केट, मतलब भागता हुआ मार्केट। तो जो ऑप्शन सेलर्स होंगे, वो आराम से चुपचाप चल रहे हैं, उनका काम चल रहा है, तो उनके जो स्ट्रैटेजी के साथ होगा, जिसमें, और स्ट्रैटेजी का चार्ट क्या बताता है? स्ट्रैटेजी का चार्ट हमें ये बताता है कि जब स्ट्रैटेजी के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तो ऑप्शन सेलर्स को नुकसान हो रहा होता है, और जब स्ट्रैटेजी के प्राइसेस गिर रहे होते हैं, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए फ़ायदा होता है। ये यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए फ़ायदा हो रहा हो, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स इरिटेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और यहाँ इनको फ़ायदा हो रहा हो, और यहाँ पे इनकी फट रही होगी ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि ये वोलेटाइल हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स की चलो ठीक है, धीरे-धीरे डीके खा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये डीके यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को फ़ायदा हो रहा होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे कि जब डे खत्म होने वाला होता है। तो अब यहाँ से हम कैसे देखें कि जैसे ये आया, ये मतलब नॉर्मल चल रहा था, 2 बार क्रैश किया, और ये कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 10 बज के 25 मिनट, और 10 बज के 25 मिनट का हम यहाँ पे अगर ये चार्ट देखेंगे, तो ये 9:24, ये 9:24, और ये 10:25। देन यहाँ पे मुझे एग्ज़िट का सिनेरियो मिलेगा, तब यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू होगी, जहाँ पे ये अच्छा खासा मार्केट चल रहा है, मुझे बाय का सिग्नल दिए, बट यहाँ पे ये क्रैश होना शुरू हो गया। 10:25, ये है, ये पटना। अब यहाँ से, अब ये बजा 10:28, 2 बार क्रैश हुआ, अब यहाँ से मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, और ये मूवमेंट आना स्टार्ट, और ये यहाँ पे ये मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, ये आया, 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 प्राइसेस गिरना और ये इंडेक्स है, और ये जो इसका चार्ट है, यहाँ पे मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया 10:24, और ये मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये जो स्पाइक आया 9:45, 2 बार क्रैश की, और फिर अभी ये नॉर्मली गिर रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसने इसका लो नहीं तोड़ा, वोलेटिलिटी खत्म नहीं हुई है, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जबकि यहाँ पे देखिए ये झटके से आईवी क्रश हुई है, आईवी क्रश हुई है, और इसने अच्छा खासी देर का तोड़ दिया। उसके बाद से फिर से फर्दर का मूवमेंट पकड़ना स्टार्ट किया। तो ये अभी बढ़ता चला जा रहा है, और प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये बच गया 10:18, और ये बच गया 10:18 एग्ज़ैक्टली इसी पॉइंट पे, और फिर यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल सी हुई, ये ऑप्शन सेलर्स का फ़ायदा होना शुरू हुआ, और ये जैसे ही क्रश हुई, आईवी क्रश हुई जंप से, अब यहाँ से फिर से बायर चालू हो गए, और ये बजा 11:52, और ये बजा 11:52, और यहाँ से फिर ये आईवी में मूवमेंट आना स्टार्ट हो गई, और ये इंडेक्स के अगर चार्ट में देखें, तो ये बजा 11:52, ये बजा 11:52, और यहाँ से ये जब मूवमेंट आना स्टार्ट, ये शानदार चीज़ है। वही कि जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाए, उसकी सच में वैल्यू नहीं होती। एल्गो को हम अगर एल्गो लिख रहे हैं, तो हिस्टोरिकल हमें डेटा चाहिए, और उसके लिए फिर पैसा देना पड़ जाएगा, जो कि कोई नहीं देता। धन वाले ये दे रहे हैं अल्टीमेटली, और ये दूसरी चीज़ है कि हिस्टोरिकल चार्ट्स के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही नहीं मिलता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आई। आज ये चैटजीपीटी से डिस्कशन हो रहा था। ये वाली थ्रेड मैंने सेव भी कर लिया, सेव ईटीआर रख के, बहुत अच्छे से इसमें समझ समझ में आया था कि चल क्या रहा है ये वोलेटिलिटी का, विक्स का, और इस सब का लेना-देना क्या होता है। तो बहुत ही इसको फिर से पढ़ लेंगे, बट मैं इसका समरी समझा देता हूँ। जो ये होता है, जो ऑप्शन की आईवी होती है, वो पर स्ट्राइक के बेसिस पे दिखाती है कि कितना मूवमेंट आ रहा है, ऑप्शन आईवी। जो एटीएम स्टार्टल होता है, जब वो बढ़ रहा होता है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स को नुकसान हो रहा है, और इंडिया विक
ब्रॉडर लेवल पे दिखाती है, ये ऑटोमैटिकली कैलकुलेट करती रहती है 2 कितनी वोलेटिलिटी हो रही है, मतलब एटीएम के स्ट्रैडल के पास। तो ऑप्शन आईवी से हम बता सकते हैं कि अब मूवमेंट आ रहा है, आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ये चार्ट में तो मतलब हो रहा होता है, बट इतना समझ नहीं आता है चार्ट में कि क्रश कब करेगा और फ्यूचर में क्या मूवमेंट आएगा। इसमें तो हम देख के बता सकते हैं जो हो गया है, बट ये चीज़ बताएगी कि आगे क्या होने वाला है।